सोलो लेवलिंग को जितना अच्छा एनीमे बताया जा रहा है, क्या सच में वो इतना अच्छा है? जितनी हाइप इसकी बनी हुई है, क्या सच में इतनी डिजर्व करता भी है? उससे पहले एनीमे और मांगा की थोड़ी डिटेल्स तो सुन लो। इसके ऑथर है चुगोंग और इसका जॉनर एक्शन पोर्टल फैंटेसी में आता है और पब्लिशर DNC मीडिया, जिन्होंने कोरियन में पब्लिश की और इंग्लिश में वेब नॉवेल और इम्प्रेस ने किया है। मांगा की स्टार्टिंग 25 जुलाई 2016 में हुई थी। इसकी नंबर ऑफ बुक्स 14 है। अब बात करते हैं एनीमे की। कैरेक्टर है सुनसुके नागाशिगे और राइटर नोबेरा किमुरा, और इसको A1 पब्लिशर स्टूडियो ने बनाया है और लाइसेंस है क्रंचीरोल के पास। अब बात करते हैं एनीमे था कैसा। पिछले सीजन में हमने देखा था कि जिनवू ई रैंक हंटर है, तो अपनी पावर लेवल बढ़ा रहा था, और इस सीजन में तो उसकी पावर बढ़ाने के चक्कर में हर सीन इतने जल्दी निकाल दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे 2.5x में देख रहे हैं। हर सीन ऐसा लग रहा था बस आ रहा और जा रहा है, कोई भी सीन इम्पैक्ट ही नहीं डाल पा रहा था किसी को। पता नहीं क्या जल्दी थी इन लोगों को, थोड़ा आराम से दिखा देते, ये एपिसोड बढ़ा देते, भले 1 साल और ले लेते। इसने बोला था इतनी जल्दी लाने का, भले लेट करो पर अच्छा तो दिखाओ। इतनी जल्दी के चक्कर में ख़राब दिखाओगे तो क्या मतलब का निकलेगा। पूरे सीजन में मेरे को बस 2-3 चीज़ें ही याद रही है। पहला सीन तो जिसमें एक लड़की को A रैंक गेट में लेके चले जाता है, जिसमें हमें आइस एल्फ बरखा देखने को मिलता है, वही जिसकी हिंदी डबिंग राणा दग्गुपति ने की थी, बाहुबली का मेन विलन। ऐसा ही सेम इन्होंने पहले सीजन में भी किया था, जिसमें इन्होंने एक कैरेक्टर को मिर्ज़ापुर के गुड्डू भैया की वॉइस दी थी। ये बात अच्छी है कि इस सीजन में राणा दग्गुपति ने अच्छी डबिंग की है, वरना पिछले सीजन में तो गुड्डू भैया ने हक दिया था। वो वाली फाइट सीन बहुत बढ़िया थी, जिसमें जिन्हों को थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी, वरना बाकी फाइट सीन तो इतनी जल्दी निकल गई, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है और क्या नहीं। एक और वो सीन अच्छा था जिसमें जिन्हों ने अपनी पावर लेवल दिखाई दी, जिसमें उसका ओरा बल्कि बाहर तक जा रहा था। फिर वो जापान और कोरिया के हंटर्स की ट्रेनिंग वाला सीन, वो एपिसोड भी बढ़िया थे। और जापान के हंटर खास करके तो जिन्हों को मारने के लिए आए थे, जिसे उन्हें पता चला कि कोरिया में और एक एस रैंक हंटर आ गया है। उन्होंने सोचा कि कोरिया हमसे पावरफुल हो जाएगा, उससे पहले इनके हंटर को निपटा कर प्रॉब्लम को जड़ से ही ख़त्म कर देते। पर मुझे समझ नहीं आ रहा इन स्टूडियो वालों को इतनी क्या जल्दी थी, पता नहीं। वो जिन्हों फ्लोर इतनी जल्दी क्लियर करते जा रहा था, 80 से सीधा 100, बाकी फ्लोर से पता ही नहीं चले कब निकल गए। वो फ्लोर्स के तो कुछ सीन ही नहीं दिखे हमें। वो एक फ्लोर नहीं 10 फ्लोर कवर करते जा रहे थे। भाई थोड़ा आराम से दिखाओ, इसको इतनी जल्दी है, बनाओ ना 24-25 एपिसोड, लो 2-3 साल का टाइम। इसने बोला इतनी जल्दी करने का। अब बात करते हैं बेरू वर्सेस जिन्हों वाली फाइट में। क्या हगा है भाई इन्होंने इतना ज़्यादा। जिन्होंने मानवा पढ़ी उनको पता है कि बेरू का उस फाइट में क्या हो रहा था, एनीमे में उसका क्या बना दिया है। बेरू की हालत तो गली के कुत्ते से भी खराब कर दी इन्होंने, वो बस भाग ही रहा है। उस फाइट को कम से कम इन्होंने एक पूरा एपिसोड तो देना था। फाइट सीन चालू होती है एपिसोड के 90 मिनट में, लास्ट तक भी चलती नहीं है, उससे पहले ही खत्म हो जाती है। और बेरू क्या कर रहा है, बस भाग रहा है उसमें। उस फाइट सीन से ज़्यादा इनको उस लोंडिया के सीन बढ़ाने थे, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था इनको। मैं स्टूडियो वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई भले 1 साल और लेट कर देना, भले धीरे बनाओ, ज़्यादा एपिसोड बनाओ, पर अगले सीजन में ऐसा मत रखना यार। अब बात करते हैं उनकी जो बोल रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट एनीमे है। भाई तुम लोगों ने सच में एनीमे देखे है क्या? सच बताना। हाँ मैं मान रहा हूँ कि अच्छा एनीमे है, बेस्ट एनीमे। मैं तुम्हें कुछ एनीमे के नाम बता रहा हूँ, पहले तुम वो देख लो, उसके बाद मेरे को आगे बताना। पहला है अटैक ऑन टाइटन, दूसरा है विंडलैंड सागा, तीसरा है डेथ नोट। पहले तुम लोग ये 3 एनीमे देख लो, उसके बाद मुझे आके बताना कैसे लगे। तो ठीक है, मैं दूंगा सोलो लेवलिंग को 5 में से 4 स्टार। और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पापा भी तुम्हारी हालत बेरू जैसी ना करे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जरूर बताना कि सोलो लेवलिंग तुम्हें कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना।